We will start with posterior abdominal wall. Anterior abdominal wall almost हो गई है. We are left with inguinal canal and hernias. First of all हम posterior abdominal wall को देखेंगे. ओके जी, posterior abdominal wall कौन कौन से components बना रहे हैं? Vertebrae, ribs, ileum, there are certain muscles and the posterior part of the diaphragm. ठीक हो गया. सो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बना रही हैं. अब हम देखेंगे कौन कौन से वर्टिब्रा हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं. सो बेसिकली लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, L1 to L5 एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द T12, ये सारे मिलके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाती हैं. एंड वो वी नो दिस थिंग कि जो L5 है वो नीचे सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट करेगा टू फॉर्म द लंबो सैक्रल जॉइंट. ठीक है. सो बेसिकली जो लंबर वर्टिब्रा है उनके क्या फ़ीचर्स हैं जो उन्हें बाकी वर्टिब्रा से डिस्टिंग्विश करते हैं. ओके. एंड लंबर वर्टिब्रा के क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो उन्हें बाकी वर्टिब्रा से डिफरेंट करते हैं. बेसिकली इनके अंदर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो थिक होती है, ठीक है, और डिस्क की शेप वेज शेप होती है एंड दैट्स वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द कर्वेचर इन द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं रिब. तो कौन सी रिब जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को कंट्रीब्यूट कर रही है? दैट इज़ 12th रिब. ठीक है. 12th रिब का ये फीचर होता है कि इसका सिंगल फेसिट है, एक ही फेसिट होता है जो कि T12 के साथ आर्टिकुलेट करता है और इसका जो कोस्टल कार्टिलेज है उस रिब के साथ एसोसिएटेड वो एब्डोमिनल वॉल के मसल में एम्बेड हुआ होता है. ठीक है. और अगर ये रिब जो है वो छोटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोट्रूड नहीं कर सकती टू अ मसल ऑन द बैक, दैट इज़ इरेक्टर स्पाइनी मसल. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का दैट इज़ इलियम. इलियम वी नो दिस थिंग इज़ प्रेजेंट इन द हिप बोन. ठीक है. इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम. अब इसके अंदर ये होता है कि एक देयर इज़ अ स्पेसिफिक लाइन विच इज़ नॉन एज आर्कुएट लाइन. आर्कुएट लाइन जो है वो उसको डिवाइड करती है दो पार्ट्स के अंदर. अगर मैं आपको ये वाली फिगर दिखाऊं, दिस यू कैन सी, ये जो रेड पोर्शन है दिस इज़ आर्कुएट लाइन. ठीक है. आर्कुएट लाइन ये डिवाइड करती है हिप बोन को. इलियम ऊपर चला जाएगा और इस्चियम और प्यूबिस नीचे रह जाएंगे. ठीक है. अब बेसिकली आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो शार्प जो बॉर्डर होता है दैट इज़ इलियोपेक्टिनियल लाइन. ठीक है. जो कि इसके सामने होता है आर्कुएट लाइन के और नीचे पेक्टिनियल लाइन होती है. तो यहाँ पे ये है कि जो आर्कुएट लाइन है वो इलियोपेक्टिनियल लाइन के पीछे प्रेजेंट होती है और जो पेक्टिनियल लाइन है वो इलियोपेक्टिनियल लाइन के एंटीरियरली प्रेजेंट होती है. ठीक है. ओके. और बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये जब लाइन पूरी आती है तो इसने ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को आपस में सेपरेट करना होता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पेल्विस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. मसल्स हमारे पास 4 हैं इसमें. ठीक है. psoas मेजर, quadratus lumborum, transversus abdominis and iliacus. So let's start with the psoas major muscle. This is psoas major. ओके. इसका ओरिजिन क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस बॉडीज इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द 12th thoracic वर्टिब्रा एंड 5 लंबर वर्टिब्रा. ठीक है. T12 से L1, L2, L3, L4, L5 इन सब की इंटरवर्टिब्रल बॉडीज़ और डिस्क से ये मसल ओरिजिनेट करता है एंड अल्टीमेटली इलियाकस के साथ मिलके ये इंसर्ट हो जाता है इनटू लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर. ठीक है. इसका और इलियाकस का सेम ही फंक्शन है, वो हम देखेंगे. ओके. दोबारा देख लेते हैं इसको. T12 और L1 to L5 के जो इंटरवर्टिब्रल बॉडीज़ हैं और जो आपके पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है उधर से अराइज के अल्टीमेटली नीचे फाइबर्स इसके डाउनवर्ड रन करेंगे और नीचे आके अटैच हो जाएंगे, ये लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर में इंसर्ट हो जाएंगे. ठीक है. इसके साथ ही हम एक और मसल को देख लेते हैं. अच्छा, psoas की जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ लंबर प्लेक्सस, लेकिन जो इलियाकस मसल में भी आपको बताऊंगी उसकी नर्व सप्लाई है फ्रॉम द फेमरल नर्व. ओके जी. इलियक फोसा से ओरिजिनेट करता है, ये इलियाकस मसल है. इलियक फोसा से ओरिजिनेट करता है और इसके साथ मिल के अल्टीमेटली इसने भी लेसर ट्रोकेंटर पे ओरिजिनेट होना होता है. दे बोथ आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज इलियोपसोस मसल. ठीक हो गया. इन दोनों का एक्शन सेम है. इन दोनों का एक्शन ये होता है कि इन्होंने थाई की फ्लेक्शन करवानी होती है. ठीक है. ऑन ट्रंक, और अगर थाई को फिक्स रखा जाए तो दे फ्लेक्सिस ट्रंक ऑन द थाई, जैसे कि हम लेट के बैठते हैं. ठीक है. तो उस तरह क्या होता है कि ट्रंक की फ्लेक्शन हो रही होती है ऑन थाई. ठीक है. सो ये इन दोनों मसल्स का एक्शन है. नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस एक मसल है जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी. वी आर लेफ्ट विद क्वाड्रेटस लैम्बोरम. ओके जी. क्वाड्रेटस लैम्बोरम जो मसल है ये इट अराइजेज फ्रॉम द इलियोलंबर लिगामेंट. देयर इज़ अ लिगामेंट हियर. ठीक है. वो मैं अभी आपको बताऊंगी. लिगामेंट्स यहाँ पे इलियोलंबर लिगामेंट होता है, इधर से अराइज करता है. ठीक है. एंड ऑल्सो फ्रॉम द इलियक क्रस्ट. ठीक.
टिप्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लोअर लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप्स हैं वहाँ से इलियक क्रस्ट से और इलियो लंबर लिगामेंट से ओरिजिनेट करता है और अल्टीमेटली ये इंसर्ट हो जाता है इनटू 12th रिब, ठीक है। और इसको सप्लाई करता है लंबर प्लेक्सिस और इसका फंक्शन ये होता है कि इसने ड्यूरिंग इंस्पायरेशन 12th रिब को फिक्स रखना होता है, ठीक है। उसकी मूवमेंट नहीं करानी होती, लेकिन फोर्स्ड एक्सपायरेशन में ये 12th रिब को डाउनवर्ड मूव करवाता है। एंड इट आल्सो हैज़ अ फंक्शन टू ऑफ लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो ये 4 मसल्स हैं हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। अच्छा, लिगामेंट्स की मैंने आपको ये बात बतानी है कि इस जो सोआस मेजर मसल है, ओके, जो लंबर फेशिया से एक हमारे पास फाइब्रस शीट आती है जो कि सोआस मसल को इनक्लोज कर लेती है और उसको उस लिगामेंट को वो एक लिगामेंट बनाती है दैट इज़ नोन एज मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास क्वाड्रेटस लैम्बोरम है उसके गिर्द भी एक शीट बनाती है लंबर फेशिया और वो थिक होके एक लिगामेंट बनाती है। ऊपर की तरफ वो बनाती है लैटरल आर्कुएट लिगामेंट और नीचे की तरफ वो बनाती है इलियो लंबर लिगामेंट, जो मैंने अभी आपको ओरिजिन में भी बताया, ठीक है। और एक और बात भी थी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम भी पार्ट है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का। सो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की हमने कर ली कि कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं फेशियल लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल के एब्डोमिनल वॉल्स में कौन कौन सी। वी नो दिस थिंग कि एब्डोमिनल वॉल्स दे आर लाइंड बाय द पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। ओके, बेसिकली ये होता है कि हमारे पास अगर हम फेशिया की बात करें तो जो जिस स्ट्रक्चर को फेशिया सराउंड कर रहा होता है हम उसको वही नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल द फेशिया विच इज़ सराउंडिंग डायफ्राम इज़ नॉन एज डायफ्रेगमेटिक फेशिया। जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस मसल को सराउंड कर रही है, ठीक है, दैट इज़ नॉन एज ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। और जो सराउंड कर रही है सोआस मसल को दैट इज़ सोआस फेशिया, ठीक है। जो क्वाड्रेटस लैम्बोरम को कर रही है तो क्वाड्रेटस लैम्बोरम फेशिया। जो इलियकस को कर रही है दैट इज़ इलियक फेशिया। अच्छा, फेशियल लाइनिंग्स जो होती हैं इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसके अंदर जो ब्लड और लिम्फ वेसल्स हैं वो रन करते हैं, लेकिन जो नर्व्स होती हैं वो इस लाइनिंग से बाहर ही प्रेजेंट होती हैं। वी नो दिस थिंग कि हमारे पास जो इलिक फेशिया है और जो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया है ये दोनों मिलके नीचे जाके एक फेमरल शीथ बनाते हैं एंड अल्टीमेटली उस शीथ में भी फेमरल वेसल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन फेमरल नर्व उसके बाहर होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस फेशियल लाइनिंग। बेसिकली वी नो दिस थिंग कि हमारे पास जो रेक्टस चीज़ होती है पोस्टीरियरली वो थोड़ी सी डेफिशिएंट होती है, तो पोस्टीरियरली ये फेशिया और पेरिटोनियम ही उसको कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक और बात ये है कि हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस के बीच में व्हेन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटिक कॉर्ड, वी नो दिस थिंग वो कुछ फाइबर्स इस फेशिया से ले लेती है एंड अल्टीमेटली यहाँ से वो जो फाइबर्स लेती है स्पर्मैटिक कॉर्ड वो बना देती है इंटरनल स्पर्मैटिक फेशिया। नाउ देयर इज़ अ क्लिनिकल सोआस फेशिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। सोआस फेशिया बेसिकली कवर करिए सोआस मसल को, ठीक है। ओके, जो सोआस फेशिया होती है सोआस मसल को वो कवर करी होती है। इन केस देयर इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द थोरैकोलंबर रीजन, तो उस ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होता है कि वर्टिब्रल बॉडीज़ उसकी डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, वर्टिब्री की। उसकी वजह से क्या होती है देयर इज़ रिलीज़ ऑफ पस अंडर द सोआस फेशिया और वो नीचे आता जाता है, उस सोआस मसल को फॉलो करती जाती है पस एंड अल्टीमेटली वी कैन सी अ स्वेलिंग इन द अपर पार्ट ऑफ थाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। थैंक यू।